बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के एक ऐसे किरदार के बारे में आपके साथ आज शेयर करूंगा जिसने माजी में बहुत से पुलिस मुकाबले किए, बल्कि उसकी जो सबसे बड़ी वारदात थी वो एक बैंक डकैती की वारदात थी और उस बैंक डकैती के दौरान 11 लोगों को कत्ल किया गया था। कत्ल होने वालों में 7 पुलिस अहलकार बताए गए हैं। इसके अलावा वो उजरती कातिल था, डकैतियाँ बेशुमार कर रखी थी उसने। फिर उसके बाद अगवा, अगवा बराए तावान, इस तरह के बहुत से मुकदमात उस पर दर्ज थे। वो माजी के एक ऐसा डॉन जो पाकिस्तान की तारीख में शायद एक ही पैदा हुआ था, मज़हर तिब्बी। ये उसका बचपन का दोस्त था। मज़हर तिब्बी के साथ बहुत सी इसने वारदातें की। मज़हर तिब्बी के बहुत से मामलात जो थे इकट्ठे उन्होंने चलाए। उसके अलावा एक राना सरवत जो अगवा बराए तावान का मौजद कहा जाता है, उसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और भी बड़े बड़े नामवर स्टूडेंट लीडर्स के साथ इसका ताल्लुक़ था। ये ख़ुद तो स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स लीडर जो उस दौर के तालिब इल्म रहनुमा थे, उनके साथ इसका उठना बैठना था। और उनके साथ उठना बैठना, कॉलेजेस में आना जाना, उस वजह से ये भी एक उस दौर में एमएसएफ का स्टूडेंट लीडर कहले माना जाता था, या लोग इसको समझते थे कि शायद ये भी उसी कॉलेज में पढ़ता है और ये भी एमएसएफ का तालिब इल्म रहनुमा है। तो मैं जिस किरदार की आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो कितनी दफ़ा गिरफ़्तार होकर जेल गया, जेल से किस तरह छूटा, पुलिस मुकाबले में किस तरह से मारा गया, उस बारे में आपके साथ डिटेल से मैं शेयर करूँगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जिस किरदार की, वो टाउनशिप का रिहायशी था। उसका नाम वाजिद उमर गोगी था। वाजिद उमर गोगी 2 भाई थे। उसके वालिद उमर दराज बड़े माने-ताने वकील हुआ करते थे। उनके साथ जो वकला प्रैक्टिस किया करते थे, वो माजी में बहुत से मतलब के कह लें कि जजेस भी तैनात हुए हैं। और उसके वालिद की वजह से ही वो अपनी जुराइम पेशा ज़िंदगी में जब भी गिरफ़्तार होकर जेल गया, तो उसके वालिद की हिम्मत थी, उसके वालिद का ही काम था कि वो उसको ऐसे-ऐसे ख़तरनाक केसेस में जेलों से निकलवा कर बाहर ले आए। लेकिन बाहर आकर भी वो सुधर ना सका। उसने अपना काम जारी रखा और बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। वाजिद उमर गोगी के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो इसका ताल्लुक जो था वो मज़हर तिब्बी के साथ हुआ करता था। मज़हर तिब्बी एक ऐसा डॉन, एक ऐसा बदमाश माजी में गुजरा है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। मज़हर तिब्बी के साथ इसने बहुत सी वारदातें की हैं। मज़हर तिब्बी के साथ इसने बहुत से लोगों पर हमले किए हैं, कत्ल भी किए हैं। इस पर मुकदमात भी दर्ज रहे हैं। ये अपने नौजवानी के दौर में इसको बड़ा शौक़ था। तालिब इल्म रहनुमाओं के साथ इसकी दोस्ती हुआ करती थी। एमए कॉलेज में इसका आना जाना था। तो वहाँ पर जो उस दौर के मशहूर व मारूफ तालिब इल्म हुआ करते थे कॉलेज के, उनके साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। रईस टैंकी एक बड़ा किरदार गुज़रा है एमए कॉलेज का, उसके साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। इसके ख़िलाफ़ जो कत्ल का पहला मुकदमा दर्ज होता है, वो कुछ ऐसे होता है कि उस दौर में एमएसएफ और दयाल सिंह कॉलेज एमए कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज में एमएसएफ का ज़्यादा ज़ोर हुआ करता था। लेकिन उस दौर में जमाते इस्लामी का एक विंग है, जमात, वो भी वहाँ पर फ़ाल किया करती थी। तो इनका आपस में बड़ा झगड़ा रहता था, तनाज़ा रहता था। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड जो था, वहाँ पर कहते हैं कि जमात का होल्ड था और वहाँ का एक नायब सदर या सदर नवाज़ खान हुआ करता था वहाँ पर। तो उसकी क़यादत में जो थी, वो जमातिये जो थे वो अपना काम जारी रखे हुए थे। तो एक कोई झगड़ा होता है इनके दरमियान और उस झगड़े के वजह से एमएस वाले भी जुलूस निकालते हैं और जमातिये जो हैं वो भी जुलूस निकालते हैं। अब ये सब इकट्ठे होकर दयाल सिंह कॉलेज के पास आते हैं। वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती है, इनका आपस में झगड़ा होता है, गुत्थम गुत्था होते हैं, पुलिस भी आ जाती है। तो उस दौरान अपना एसएचओ ग्वाल मंडी चौधरी नज़ीर वड़ाइच हुआ करते थे। उनकी क़यादत में और दीगर अफसरान की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी आती है। वहाँ पर शेलिंग भी होती है। नवाज़ खान को उठाकर कहते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज के अंदर ले गए, इस पर तशद्दुद किया। इतना तशद्दुद किया कि नवाज़ खान जान की बाजी हार गया था। और वो उस तशद्दुद करने वालों में वाजिद उमर गोगी का भी नाम था, रईस टैंकी का भी नाम था।
और इसका जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो वाजिद उमर गोगी के ऊपर भी दर्ज हुआ था, वो भी नामजद उसमें मुकदमे में नवाज़ खान के मुकदमे में था। उसके बाद वाजिद उमर गोगी को गिरफ़्तार भी किया गया। गिरफ़्तार करके इसको जब जेल भिजवा दिया गया, तो जेल में मज़हर तिब्बी ऑलरेडी पहले से ही जेल में था। गिरफ्तार होकर मज़हर तिब्बी भी जेल में गया हुआ था, ये भी जेल चला गया, और ये जितनी देर भी वहाँ पर जेल में रहा, ये मज़हर तिब्बी के साथ ही उसी के ब्लॉक में रहा। इन दोनों ने जेल वहाँ पर इकट्ठे काटी थी। ये दोनों पहले से ही दोस्त थे और बहुत से इन्होंने काम कहते हैं कि इकट्ठे भी किए हुए थे, जुर्म के काम जो थे वो इकट्ठे किए हुए थे इन्होंने। तो जेल में इन्होंने बड़ा वक़्त गुज़ारा, और भी बहुत से तालिब इल्म रहनुमा जो थे, एमएसएफ के भी और दीगर भी थे, बड़े-बड़े नामवर लोग वहाँ पर जेल में थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक राना सरवत भी जेल में था जब ये इसको मज़हर तिब्बी इसको वाजिद उमर गोगी को गिरफ़्तार करके जेल भिजवाया गया है। तो उस मुकदमे में जब इसकी ज़मानत होती है और ये बाहर आता है, फिर उसके बाद मेरे ख़्याल से इसमें नवाज़ खान वाले मुकदमे में ये बरी भी हो गया था। बाहर जब ये आता है, उसके बाद ये फिर दोबारा उन्हीं अपनी उसी कंपनी को जॉइन करता है, उन्हीं तालिब इल्म रहनुमा और उसके अलावा जो इसके प्राइवेट दोस्त हुआ करते थे, उनमें एक ज़ादी खान का बड़ा नाम है, एक कोई काली चवेल का नाम है, टाउनशिप का एक असलम गढ़ा, उसका भी नाम इसी में आता है, इसी लिस्ट में आता है। इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, राना सरवर के साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक बना था। मज़हर तिब्बी का मैंने बताया, वो बड़ा अच्छा इसका बड़ा गहरा दोस्त हुआ करता था। तो बाहर आकर इसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। डकैतियाँ बेशुमार इसने की, लोगों के साथ जग्गा टैक्स भी वसूल किया करता था, और बदीद बहुत ज़्यादा था, और इस बदीदपुने की वजह से इसने बहुत से लोगों के पर फायरिंग भी की थी, बहुत से लोगों को धमकाया भी था, उनसे जग्गा टैक्स भी वसूल किया करता था। बल्कि टाउनशिप में तो कुछ प्लाटों की वजह से भी ये बड़ा मशहूर था, वहाँ पर कब्ज़े उनके लेन देन के हवाले से। और असलम गढ़ा एक बड़ा किरदार रहा है माजी में, सियासी ताल्लुक भी रहा है, कोई तालिब इल्म तलबा सियासत से भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और फ़िल्म इंडस्ट्री से भी उसका ताल्लुक़ है। तो वो भी इसका नाम बहुत इस्तेमाल किया करते थे। उनका ताल्लुक़ था ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड जो थी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़, उसके हवाले से वाजिद उमर गोगी का बड़ा नाम टाउनशिप के इलाके में चलता रहा। लोगों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई वहाँ पर, बड़े-बड़े पैसे वहाँ पर कमाए थे इसके नाम पर। तो इसने भी बहुत पैसे कमाए वहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि इसने जब नवाज़ खान के कत्ल से ये बाहर आया है, ज़मानत पर आया है, फिर बरी हो गया, उसके बाद इसने जुर्म का रास्ता छोड़ा नहीं, ये अपनी डगर पर चलता रहा। जो एमएसएफ के तालिब इल्म थे, उनके साथ इसका ताल्लुक वास्ता रहा, उनके साथ मिलकर भी इसने बहुत सारे काम किए। फिर उसके बाद होता ये है कि शालमी में एक बैंक डकैती होती है, और उस बैंक डकैती के दौरान पुलिस को इत्तला मिल जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तो उस बैंक डकैती के दौरान इसका पुलिस के साथ जब मुकाबला होता है, तो ये उस वक्त बड़ा शालमी मशहूर मरूफ इलाका है, बहुत रश होता है, गुंजान आबाद जगह है। वहाँ पर जब इसकी पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग होती है, बल्कि पहले तो अटैक किसी ने पुलिस पर किया था, और उस फायरिंग में उस वक्त 11 लोग जो हैं वो कत्ल हुए थे, 11 लोग मारे गए थे, और 7 पुलिस वाले थे उसमें जो मारे गए थे। ये था। और इस बैंक डकैती में जो इसके साथ एक किरदार था, उसका नाम मेरा ख्याल, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ताहिर नाम था, लेकिन वो बिल्ला गोल्डन के नाम से बड़ा मशहूर था। वो ताहिर उर्फ बिल्ला गोल्डन और ये वाजिद उमर गोगी, इन्होंने वहाँ पर बैंक डकैती की थी। इन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को और आम शहरियों को जो है फायरिंग करके कत्ल किया था। उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, वहाँ से फरार होकर ये कसूर चले जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा किरदार है लाहौर शहर का हबीबुल्लाह भट्टी और हाजी अली अहमद। ये बंद रोड के रिहायशी हैं। उस एरिया में नहीं बल्कि पूरे लाहौर में इनका बड़ा नाम है। रेत की पंदी का इनका बहुत बड़ा काम हुआ करता था, और इनके साथ वाजिद उमर गोगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक था। वाजिद उमर गोगी ने अपना बहुत सारा टाइम उनके डेरे बंद रोड पर गुजारा है। फिर उसके अलावा वहीं पर एक डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं रियाज शाह, उनके साथ भी वाजिद उमर गोगी का बताते हैं कि एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। और बल्कि उसकी वाजिद उमर गोगी की गिरफ्तारी में भी रियाज शाह का कहते हैं कि किरदार है, और रियाज शाह की वजह से ही ये वहीं से अपना बंद रोड से हाजी अली अहमद के डेरे से ही गिरफ्तार हुआ था। तो उनके साथ भी इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि कसूर फरार हो जाते हैं। कसूर जब ये जाते हैं, और बिल्ला गोल्डन जो है वो भी इसके साथ होता है।
हाजी हबीबुल्लाह भट्टी या उसका कोई भाई जो है उसको पुलिस पकड़ लेती है, और इसी वाजिद उमर गोगी की वजह से, बल्कि मेरी जो इतला थी कि वो ये थी कि शायद वाजिद उमर गोगी भी उनके साथ पकड़ा गया था, और पुलिस को उस वक्त एक बड़ी माकूल सी रकम देकर जो है इन्होंने पुलिस से अपनी जान छुड़ाई थी, और वहाँ से ये फिर भाग गए थे। बिल्ला गोल्डन जो है उसके बारे में आज तक किसी को नहीं इल्म हो सका कि वो वाजिद उमर गोगी का साथ छोड़कर कहाँ चला गया, आया कि उसको किसी ने मार कर कहीं फेंक दिया, या वो आज भी जिंदा है, उसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं है। ये मेरे ज़राए का कहना है कि वो दोबारा किसी के मत्थे नहीं लगा, किसी को मिला नहीं, किसी के साथ उसका राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद वाजिद उमर गोगी पकड़ा जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, शालमी जो बैंक डकैती होती है और 11 लोगों को जो मारा जाता है, उस केस में गिरफ्तार होता है। और उस टाइम कोई फौजी अदालतों का दौर था, और उस दौर में इसको सज़ाए मौत होती है, 11 साल 11 मरतबा सज़ाए मौत, और उम्र कैद 25 साल जो होती है वो इसको सज़ा सुनाई जाती है। तो उसी दौर में स्पीडी कोर्ट्स जो थी वो भी बनाई गई कि केसेस जितने भी जल्दी हो सके उनको निपटाया जाए, और इसका केस भी निपटाया गया। इसका वालिद उमर दराज, मैंने आपको बताया कि बहुत नामवर माने-ताने वकील हुआ करते थे। उन्होंने उन वकला के साथ प्रैक्टिस की हुई थी जो कई जगहों पर जजेस भी तैनात हुए, और उस वक्त स्पीडी कोर्ट के एक जज हुआ करते थे, मुनीर साहब उनका नाम बताया गया है। और जो उन्होंने इसके उमर दराज जो थे इसके वालिद, उनके साथ प्रैक्टिस वकालत की कर रखी थी, बड़ा अरसा वो इकट्ठे रहे थे। तो वाजिद उमर गोगी का केस जो है वो स्पीडी कोर्ट्स में चलाया गया, और स्पीडी कोर्ट्स में उस केस में इसके वालिद उमर दराज ने इसको उसके केस से जो सज़ाए मौत हुई थी उसको, उसमें से इसको ना सिर्फ ज़मानत करवाई, बल्कि कहते हैं कि उस केस में भी इसको बरी करवा लिया गया था, और बरी करवा कर उसको बाहर ले आए थे। इस केस के बाद उसके वालिद ने बड़ी कोशिश की कि ये मेरा बेटा जो है वो किसी ना किसी तरीके से राह रास्त पर आ जाए, लेकिन वो राह रास्त पर आने वाली हड्डी थी नहीं। उसके ज़हन में जो चीज़ थी, वो उसी के डगर पर चले जाता था। उसके वालिद ने बहुत कोशिश की कि इसको कहीं बैरून मुल्क भिजवा दूँ, बाहर जाके ये कहीं एडजस्ट हो जाए, यहाँ से पाकिस्तान से चला जाए और इसकी जान छूट जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि इसको पुलिस ने कहीं न कहीं, किसी न किसी चक्कर में लाकर मार देना है, क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। पुलिस वालों के कत्लों में मुलव्वस था। बल्कि राह चलते अगर कहीं कोई नाका आता, नाके पर पुलिस रोकती थी इसको, तो ये पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दिया करता था। इसके 2 वाक़यात जो नाके के हैं, वो एक कोई भोबतिया चौक में है, और एक कोई चूंग के इलाके में नाके पर इसने फायरिंग की थी, और वहाँ पर कहते हैं कि कुछ 2 पुलिस मुलाज़िम जो हैं वो भी मारे गए थे इसकी फायरिंग से। इसके अलावा कत्लों की बेशुमार वारदातें हैं। कोई 18-20 कत्ल तो मामूली हैं, जो कि पुलिस वाले भी ऑन करते हैं कि इसने किए हुए थे, और ये इकरार भी करता था। इसके अलावा इसने अपने किन-किन जानने वाले, किन-किन दोस्तों के दुश्मनदारों को मारा था, पैसे लेकर मारा था, दोस्ती में मारा था, उस बारे में अभी पुलिस वाले कई पुलिस वाले जो हैं वो अनजान हैं। आज तक भी वो अंधे कत्ल ही हैं। उनका कुछ इल्म नहीं है कि जिनको इसने मारा था। पुलिस वालों का कहना ये है कि इसके वालिद बड़े माने-ताने वकील हुआ करते थे, पुलिस वाले उनसे खौफ खाया करते थे। इस वजह से ये हर मर्तबा जो है जब भी गिरफ़्तार हुआ, ये वहाँ से जेल से ज़मानतों पर बाहर आ जाता, और फिर बाद में बरी भी हो जाता था। वो पुलिस उस दौर में जो पुलिस मुकाबलों का सिलसिला हुआ करता था, उसकी जुडिशल इंक्वायरी हुआ करती थी, अदालत बहुत सख्त एक्शन लिया करती थी, और फिर इसके वालिद बड़े माने-ताने और नामवर वकील थे, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसकी तरफ मुँह नहीं किया करते थे, इसके मुतल्लिक सोचा नहीं करते थे। ये जब बाहर आता है उस मुकदमे में, जो अपना बैंक डकैती वाला मुकदमा था, उसके बाद कुछ अरसे बाद उसके वालिद की कहते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद पुलिस फिर इसके पीछे चढ़ गई। इसका एक बहनोई नियाज़ लखवेरा साहब, वो इसकी पैरवी किया करते थे, वो इसके मुकदमात और मामलात जो हैं वो देखा करते थे। नियाज़ लखवेरा, और बताऊँ कि इसके बहनोई थे, और उनकी जो बीवी थी, जो वाजिद उमर गोगी की हमशीरा, वो अपना किसी दौर में जो है अपने इलाके में एक काउंसलर भी रह चुकी हुई हैं।
और एक चीज़ और बड़ी अहम आपको बताऊं कि एक शायद वाक़या आपके ज़हन में होगा, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया था कि एक शख्स अपनी बीवी और बेटी को लेकर इस्लामाबाद में गया गाड़ी पर। उसने रेड ज़ोन एरिया में गाड़ी रोक कर असलहा निकाल लिया और बड़ी देर उस एरिए को यरगमाल बनाए रखा था। कोई 8-10 घंटे तक लाइव टीवी चैनलों पर वो सारा सिलसिला चलता रहा था। काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन आप लोगों के ज़हन में होगी, ये एक ऐसा वाक़या था जिसने उस वक़्त की जो हुकूमत थी, उस वक़्त का जो दौर था, उसको हिला कर रख दिया था कि एक अकेला शख्स अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस्लामाबाद गया और वहाँ पर उसने पूरे अपना इस्लामाबाद को कह लें कि यरगमाल बनाए रखा। 8-10 घंटे तक पुलिस की भारी नफरी, कोई उसके करीब नहीं जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से उसको बातों में लाकर पीपल्स पार्टी के एक कोई वज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने उसके साथ गुफ्तगू की, जाके उसको एतमाद में लिया और फिर एकदम उसको पकड़ कर जो है उन्होंने काबू किया और वो फिर वो जाके जो सीन एक 8-10 घंटे से चल रहा था, उसका वाइंड अप हुआ था। वो शख्स जो था, वो मैं आपको बताऊँ कि उसके बारे में बताता हूँ कि वो शख्स जो था वो वाजिद उमर गोगी का रिश्ते में दामाद लगता था। यानी कि उसकी कोई जो हमशीरा थी, उनका दामाद था वो, तो इसका भी रिश्ते में दामाद लगता था वो शख्स। तो वो भी एक बड़ा वाक़या था इस्लामाबाद की तारीख़ का। वो जिस बंदे ने वो वाक़या रूनुमा किया था, वो इसका रिश्ते में दामाद लगता था। तो वाजिद उमर गोगी, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि उसका ताल्लुक़ जिन जिन लोगों के साथ था, हाजी अहमद अली, हबीबुल्लाह भट्टी वगैरह, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, उसका बड़ा ताल्लुक़ था। ये डेरे पर ही उनके रहा करता था, बड़ा वक़्त गुज़ारा इसने। और पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि रियाज़ शाह जो डीएसपी हैं, रिटायर हो चुके हुए हैं, उनका ताल्लुक़ इसके वाजिद उमर गोगी के साथ भी था, हबीबुल्लाह भट्टी वगैरह के साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक़ था। उनके बारे में आपको बताऊँ कि इसके वाजिद उमर गोगी के बारे में इत्तला मिलती है पुलिस को, और वो उसमें कहते हैं कि रियाज़ शाह ने बड़ी मदद की थी इसको गिरफ़्तार करवाने के लिए। तो इसको गिरफ़्तार किया जाता है, पुलिस रेड करती है वहाँ से, और ज़ैदी खां जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। काली चुबेल के भी बारे में भी बताया कि वो भी साथ ही था इनके, लेकिन वो भी भाग जाता है। लेकिन वाजिद उमर गोगी जो है वो पुलिस के काबू आ जाता है। पुलिस कोई हफ़्ता 10 दिन इसको अपने पास रखती है, इससे तफ्तीश करती है। बल्कि उस रेट में कहते हैं कि जो मोहम्मद अली भट्ट उस वक़्त थानेदार हुआ करते थे, वो और एक नबी बख्श भट्ट, वो भी थानेदार हुआ करते थे। मोहम्मद अली भट्ट जो है वो आजकल डीएसपी हैं से अपना सीसीडी में गालबन, और नबी बख्श भट्ट वो भी शायद डीएसपी हो चुके हुए हैं। तो इन लोगों ने उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया था। तो गिरफ़्तार करके इसके साथ तफ्तीश भी की थी। मोहम्मद अली भट्ट इसको जानते थे, उन्हें इसका ट्रैक रिकॉर्ड पता था, उन्हें इस बारे में पता था कि ये क्या कुछ कर सकता है। तो उस दौर में पुलिस वालों ने अपने आला अफ़सरान को बड़ी मुश्किल से मोटिवेट किया था कि इसको पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए, इसका पुलिस मुकाबला होना चाहिए। क्योंकि उस वक़्त मैंने आपको बताया कि इसकी पैरवी जो थी वो बड़ी सख्त हुआ करती थी, बड़ी तगड़ी पैरवी हुआ करती थी। लेकिन पुलिस अफ़सरान ने जब आला अफ़सरान को बताया कि ये जेल से फिर छूटकर बाहर आ जाएगा, अगर जेल से छूटकर बाहर ना आया तो किसी न किसी तारीख पर ये भाग जाएगा और ये कई पुलिस वालों को भी कत्ल कर सकता है, क्योंकि इसको बड़ा ही बेखौफ है, बड़ा ही निडर है, बदीद शख्स है ये। और 1 सेकंड से पहले जो है ये फायरिंग करता है। इसके दोस्त साथी जो भी बाहर हैं वो ख़तरनाक हैं, वो इसको छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। एक ये भी मामला, ये आखिरी दफ़ा जब गिरफ़्तार हुआ है तो टाउनशिप की हवालात में बंद था, थाने टाउनशिप की हवालात में। कुछ 2 दोस्त इसके साथ मुलाकात के लिए जाते हैं। इसका पुलिस हिरासत में भी मैं आपको इसका दबदबा, इसका खौफ और इसकी दहशत बताऊं और इसकी बदमाशी बताऊं, तो वो ये है कि ये हवालात में था। इसके जो दोस्त मिलने जाते हैं वो हवालात के गेट के बाहर खड़े होते हैं, तो ये पुलिस वालों को आवाज़ दे के बड़ी बदमाशी से, बड़े गुस्से से और रोब से कुर्सियाँ मंगवाता है कि मेरे मेहमान मिलने के लिए आए, इनके लिए कुर्सियाँ लेके आओ। तो वो हवालात के बाहर कुर्सियों पर बिठा कर इसने अपने दोस्तों से मुलाकात की। और उस वक़्त के जो एसएचओ थे, उसने कहीं वाजिद उमर गोगी के बारे में कहा कि बड़ा बदमाश बनया फिरना, वेखो इहदी रात नूं मैं तफ्तीश करना, इहनूं छित्तर परेड होएगी ते इहनूं लग पता जाएगा।
वाजिद उमर गोगी को जब पता लगा तो इसने उसको SHO को जो है ललकारा और उसको कहा कि जिथे इन्ने बंदे मारे ने उत्थे एक होर सही, तेरा भी कुट भर लांगे तो मैं बाहर ते आई जाना है। तो उसने SHO ने फिर इसके आगे बड़ी सफाइयां दी वाजिद उमर गोगी के, नहीं मैं ऐसी कोई गल नहीं की, मैं कुछ नहीं किया, तेन किसी ने गलत किया है। तो मतलब कि इसका रोब, दबदबा और दहशत इतनी थी कि कोई भी पुलिस वाले जो थे वो इसके साथ दू बदू नहीं हुआ करते थे, इसके साथ बहसते नहीं थे, इसके साथ बदतमीजी नहीं करते थे। तो बहरहाल इसकी ये वो आखिरी गिरफ्तारी थी और उस गिरफ्तारी के बाद मतहत पुलिस अफसरान ने जब इसके मुतल्लिक आला अफसरान को ब्रीफ दिया, सारा कुछ बताया, तो फिर तय ये हुआ कि पुलिस मुकाबला इसका ऐसे जेन्युइन पुलिस मुकाबला होना चाहिए इसका। तो फिर उस हवाले से जो भी उन्होंने तरतीब दिया, जो भी प्लानिंग की, इसको जौहर टाउन के इलाके में लेकर गए। वहाँ पर जौहर टाउन में एक ज़ेर तामीर कोठी थी। उस कोठी के बारे में बताया कि वहाँ पर इसने कब्ज़ा भी किया हुआ था। जो इसके ज़ेर कब्ज़ा थी वो कोठी, और उस कोठी में इसको ले जाया गया किसी असलहे की बरामदगी के लिए, कि पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि इसने वहाँ पर असलहा छुपा के रखा हुआ है। बल्कि इससे पहले इसको निशानदेही के लिए जब ले जाया जा रहा था तो अपना गार्डन टाउन का एरिया, वहाँ पर कहते हैं कि इसके दोस्तों की कोई मूवमेंट थी, उन्होंने इसको कोई छुड़वाने की कोशिश की या पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की, उस हवाले से कोई FIR भी दर्ज की गई थी। तो इसको जब लेकर जाते हैं ना जौहर टाउन पुलिस बरामदगी के लिए कि असले की बरामदगी करनी है, तो मैं बल्कि एक उस पे देख रहा था किसी पुलिस अफसर का किसी एक यूट्यूब चैनल पर, वो ये कह रहे थे कि ये बड़ा ही शातिर भी था, चालाक भी था, और जब इसको लेकर गए हैं ना वहाँ पर जौहर टाउन में, तो इसको जब गाड़ी से नीचे उतारा और इसने नीचे पाँव रखा ना, तो नीचे वो क्योंकि ज़ेर तामीर कोठी थी, वहाँ पर रेत-शेत पड़ी हुई थी, तो इसने जब जैसे ही नीचे रखा पाँव नीचे, तो इसने कहा कि मुझे किस जगह पर लेके आए हो? ये कोई दरिया का इलाका लग रहा है या कोई ऐसी जगह है, वीरान जगह, जहाँ पर आप लोगों का प्लान है कि मेरे साथ आप बुरा करने वाले हैं। तो इसको अंदाज़ा हो गया था, आँखें जो थीं इसकी पट्टी बंधी हुई थी इसकी आँखों पर कहते हैं, और इसको वहाँ पर कोठी पर ले जाया गया। और फिर उसके बाद जो वक़ूआ बनता है, वो वक़ूआ ये बनता है कि जब इसको निशानदेही के लिए और असले की बरामदगी के लिए वहाँ पर ले जाया गया, तो इसके जो मफ़रूर साथी थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया इसको छुड़वाने के लिए। पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की, और जब फायरिंग जो थी वो रुकी, सिलसिला थमा फायरिंग का, तो उसके बाद पता लगा कि ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। तो ये एक किरदार था इसका वाजिद उमर गोगी का, जो माजी का बड़ा ही खौफनाक, बड़ा ही दहशतनाक किरदार था। बहुत से इसने मामलात जो थे वो जुर्म के सरअंजाम दिए थे। बिल्कुल निडर, वालिद की वजह से अपने ये हमेशा बचता रहा, और बड़ी इसने बदमाशी में एक बड़ा नाम कमाया, बड़ा नाम रखा, लेकिन एंड इख्तिताम और अंजाम देख लें कि उसका क्या हुआ। तो ये ऐसे किरदार जितने भी माजी में गुजरे हैं, उनका एंड यही हुआ है कि वो पुलिस की गोलियों का निशाना बने, और ऐसे निशाना बने कि बस खुदा की पनाह। तो अल्लाह ताला हम महफूज रखे ऐसे किरदारों से, ऐसी ज़िंदगी से, ऐसे वक़्त से, हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपने अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।